हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में केशव फिल्म्स में। दोस्तों, आज एक ऐसी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप लोग सोचेंगे कि भाई हम बिज़ी क्यों नहीं रहते हैं। आप सोचेंगे हम बिज़ी होंगे तब अच्छा होगा। तो ये कहानी आपको मोटिवेट करेगी कि आप बिज़ी रहो। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो करीब 27-28 साल का होगा। ठीक है, तो हुआ क्या, वो बहुत डिप्रेशन में चला गया। बहुत डिप्रेशन में गया, उसको चिंता होती, यहाँ वहाँ के बारे में सोचता, मतलब बहुत टेंशन में था। तो उसको उसके दोस्तों ने बोला कि तुम साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और उनको अपनी बात बताओ कि तुम्हें इतना ज़्यादा डिप्रेशन क्यों हो रहा है। तो उसने दोस्तों की बात मानी और एक संडे को वो साइकेट्रिस्ट के पास गया। अब वो जब साइकेट्रिस्ट के पास गया, जब उसका अपॉइंटमेंट आया, तब वो अंदर गया, जाके वो सोफे पे बैठ गया एंड साइकेट्रिस्ट को उसने पूरी बात बताई। तो साइकेट्रिस्ट ने बोला डिटेल में बताओ कि क्या हुआ। तो उसने अपनी कहानी स्टार्ट करी। उसने साइकेट्रिस्ट को बोला कि उसको बहुत चिंता होती है हर बात को लेकर एंड उसको हर बात में प्रॉब्लम है। बात शुरू करते हैं उसकी गर्लफ्रेंड से। सबसे पहले उसको चिंता होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात तो नहीं कर रही, अगर बात कर रही है तो किससे बात कर रही है, मतलब ये सब चिंताएं। और कभी कभी ये उससे पूछ लेता, फिर दोनों में झगड़ा होता। तो ये उसका डिप्रेशन का फर्स्ट रीज़न था। सेकंड रीज़न, अगर वो किसी को अपने से ज़्यादा अमीर देखता या देखता कि यार ये कितने मतलब इनकी परफेक्ट लाइफ है, तो उसको जलन होती। अगला रीज़न कि जो भी चीज़ होती है उसको रहता कि भाई ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब उसको हर चीज़ से प्रॉब्लम होती ही होती थी। तो साइकेट्रिस्ट ने बोला कि तुम काम क्या करते हो। उसने बोला फिलहाल मैं कुछ भी नहीं करता, जॉब ढूंढ रहा हूँ बट जॉब मिल नहीं रही है, तो मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो उसके बाद साइकेट्रिस्ट ने बोला मतलब खाली बैठे हो, करेक्ट। तो लड़के ने बोला हाँ खाली बैठा हूँ। तो साइकेट्रिस्ट ने बोला तुम्हारी प्रॉब्लम यही है, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम बहुत खाली हो और तुम्हारा दिमाग इस वक्त खाली है, और खाली दिमाग होता है शैतान का। तो इसकी दवा ये है कि तुम एक जॉब ढूंढ लो एंड अपने आप को उसमें बिजी कर लो। उसके बाद देखना कि तुम्हारी लाइफ में कितना चेंज आता है। और अगर जॉब मिलने के बाद भी तुम्हें ऐसी टेंशन हो तो एक काम करना, कुछ पार्ट टाइम भी कर लेना या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करना जो तुम्हें करने में बहुत मज़ा आता है। तो लड़के ने बोला चलो ठीक है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। वो वहाँ से निकला और 10-15 दिनों के बाद उसकी एक जगह जॉब लग गई। अब जॉब लगते ही क्या हुआ, उसकी फर्स्ट जॉब थी तो वो काम में करने में व्यस्त हो गया। और जैसे ही वो काम करने में व्यस्त हुआ, उसका इन छोटी मोटी चीज़ों से बिल्कुल टेंशन ख़त्म हो गया, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी अपना जॉब। जॉब कर रहा था, बिजी था, अच्छे खासे पैसे आने स्टार्ट हो गए थे। तो धीरे धीरे उसका डिप्रेशन जाने लग गया। हाँ, उसके मन में फिर से ऐसे ख्यालात आते थे जब वो घर में बैठता था, मतलब ऑफिस से आएगा तो कुछ टाइम तो उसके पास होगा ही, तो फिर से उसका मन उन सब चीज़ों में जाता। लेकिन फिर दिन में वो काम करता तो दिन में बहुत बिजी रहता, उसका मूड भी अच्छा रहता, अपने काम में व्यस्त रहता था। तो उसको डॉक्टर की एक बात याद आई कि अगर जॉब करते हुए भी ऐसा लगे तो जॉब के साथ साथ कुछ एक्टिविटी कर लेना। तो उसने सोचा कि मैं क्या एक्टिविटी कर सकता हूँ। तो उसको याद आया कि मुझे म्यूज़िक में बड़ा इंटरेस्ट है, मतलब गिटार बजाने में, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे बजाने में बड़ा इंटरेस्ट है। तो वो एक गिटार लेके आ गया। अब दिन भर वो जॉब करता, फिर जब ऑफिस से आता तो गिटार प्रैक्टिस करता, कभी पियानो प्रैक्टिस करता, मतलब नई नई धुन सीखता, और उसके बाद इतना थक जाता कि आखिरी में सो जाता। अब उसकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो गई और इसके साथ साथ उसका अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, यहाँ तक कि अपनी फैमिली के साथ रिश्ता बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि उसके पास अब इतना टाइम ही नहीं था कि वो इन फालतू चीज़ों के बारे में सोचे कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो इतना बड़ा हो गया, वो इतना छोटा हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड किसके साथ है, कुछ नहीं। बिकॉज उसका दिमाग एकदम बिजी था और एकदम फ्री हो चुका था वो इन सब चीज़ों से। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि खाली दिमाग होता है शैतान का, और ये बिल्कुल सच है। आप उस खाली दिमाग को बिजी कर लीजिए, फिर देखिए कि आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। वो कहते हैं ना कि व्यस्त रहो मस्त रहो। बिल्कुल दोस्तों, आप भी इस चीज़ को जरूर फॉलो कीजिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। अब ये तो हो गई कहानी। अब मैं बताता हूँ आपको कि मेरा क्या रूटीन है और मैं कैसे व्यस्त रहो मस्त रहो को फॉलो करता हूँ अपने तरीके से। अब देखिए, सुबह उठते ही पहले मैं जाता हूँ अपने ऑफिस एंड वहाँ से फ्री होता हूँ 4 बजे। उसके बाद मैं कुछ ट्यूशन्स करता हूँ, मतलब 4:30, 5:30, 5:30 से 6:30, 6 बजे से 7 बजे तक, ऐसे करके करीबन 7, 7:30 तक मैं फ्री हो जाता हूँ। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो आते आते मुझे 9, 9:30 हो जाते हैं। फिर मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूँ। रहता है कि भाई ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को आपको कंटेंट देना है। उसके बारे में सोचता हूँ, ढूंढता हूँ, अपनी राय लिखता हूँ उसके बारे में, मतलब
इतना बिजी रहता है कि करीब करते करते रात के 12:30, 1, 1:30 ऐसे बज जाते हैं। और फिर अगले दिन सुबह 6 बजे उठना होता है, फिर निकलना होता है 7 बजे या 7 बजे। तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से व्यस्त रखा हुआ है और मस्त रखा हुआ है। यही रीज़न है कि मैं डिप्रेशन से बिल्कुल दूर हूँ। तो मैंने आप लोगों को एक कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि आप लोग इस चीज़ से कनेक्ट हो सकें और आप भी इस चीज़ को फॉलो कीजिए, अपने आप को व्यस्त रखिए। अगर आप लोगों के जीवन में फ़र्क नहीं आएगा इसके बाद, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं गलत था। तो ये छोटी सी कहानी आपको बहुत अच्छी सीख दे रही है, तो इसको अपने लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना। अगर आप लोगों के पास कोई स्टोरी हो तो आप लोग मुझे keshumayank@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, मेरी आईडी है मयंक केशु फिल्म्स। मैं वीडियो अपलोड करता हूँ हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। सो हंसते रहिए, हंसाते रहिए और देखते रहिए मयंक केशु फिल्म्स। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।